हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं यशवंत दामले और आप देख रहे हैं यशवनी विज्ञान चैनल में। आपका स्वागत है। और आज के वीडियो में हम सीखेंगे अब्बाहु नियम के द्वारा इलेक्ट्रॉन विन्यास किस प्रकार से किया जाता है। आपके सामने अब्बाहु नियम के बारे में मैंने लिखा है, पिछले वीडियो में भी मैंने आपको बताया था। आज मैं इसकी फिर से यहाँ से शुरुआत करूँगा और आप इसे अच्छे तरीके से समझ सकेंगे कि तत्वों का इलेक्ट्रॉन विन्यास किस प्रकार किया जाता है। इनकी सहायता से हम इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना भी बनाना सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इलेक्ट्रॉन विन्यास करना और सीखते हैं किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन विन्यास होता है। जी, अब्बाहु का नियम आपके सामने है। इसी की सहायता से हम आज तत्व हाइड्रोजन से स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रॉन विन्यास करना। उसके अकॉर्डिंग हम देख लेते हैं किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन विन्यास होते हैं। तो हाइड्रोजन के बारे में आप जानते होंगे, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है और इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास किस प्रकार से किया जाएगा वो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ। अब्बाहु नियम के अनुसार सबसे पहले इलेक्ट्रॉन भरा जाता है 1s में। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि 1s में इलेक्ट्रॉन मतलब s कोई भी कोष होगा उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं अधिकतम। तो 1s में 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं अधिकतम। और यहाँ चूंकि हमारे पास हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन है तो 1s1 ये इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम देखेंगे हीलियम का इलेक्ट्रॉन विन्यास। हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 इलेक्ट्रॉन के लिए हम पहले बता चुके हैं कि s में 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आते हैं, तो यहाँ 1s2 हो जाएगा और यहाँ पर इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास कंप्लीट हो जाएगा क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन है 1s में भरने के बाद कंप्लीट हो जाता है। फिर इसके बाद लिथियम की चर्चा करेंगे। लिथियम के इलेक्ट्रॉन विन्यास में देखेंगे कि लिथियम का परमाणु क्रमांक 3 है। इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ इलेक्ट्रॉन विन्यास हो जाएगा इसका 1s में हम भर देंगे 2। अब हमारे पास एक और इलेक्ट्रॉन बचा है वो आ जाएगा इसमें 2s में इलेक्ट्रॉन जाएगा तो 2s1 हो जाएगा। लिथियम के बाद चलते हैं हम बेरिलियम पर। बेरिलियम Be जिसका परमाणु क्रमांक है 4। इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है। 4 इलेक्ट्रॉन को कैसे फिल करेंगे यहाँ देख लेते हैं। सबसे पहले 1s में हम इलेक्ट्रॉन भरेंगे 2, तो यहाँ हमने 2 इलेक्ट्रॉन डाल दिए हैं 1s2। इसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन ये हमारे 2s में जाएंगे तो 2s2 हो जाएगा। जो इलेक्ट्रॉन विन्यास कंप्लीट हो गया इसका। इसके बाद बेरिलियम के बाद बोरॉन पर चर्चा करेंगे। बोरॉन पर चर्चा करेंगे तो बोरॉन का परमाणु क्रमांक होता है 5 और यहाँ इलेक्ट्रॉन की संख्या हो गई 5। जितना परमाणु क्रमांक है उतनी उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या है, ये आप ध्यान रखें। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन विन्यास करते समय ध्यान रखें, फर्स्ट में आप डालेंगे 2, इसके बाद 2s में डालेंगे 2। ये यहाँ होगा इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 और 2 4 और यहाँ एक और इलेक्ट्रॉन बचा है तो 2s के बाद इलेक्ट्रॉन जाता है 2p में तो वो हो जाएगा 2p1। ठीक, इसके बाद बोरॉन के बाद आएगा नंबर हम देखते हैं कार्बन परमाणु क्रमांक 6। कार्बन परमाणु क्रमांक 6 है, इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 6 है तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा 1s में तो 1s2 कॉमा लगा देंगे। फिर इसके बाद 2s2 हो जाएगा, फिर 2p2 हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ परमाणु क्रमांक के 6 इलेक्ट्रॉन फिल हो चुके हैं, ये आप देख रहे होंगे। इसके बाद चर्चा करेंगे हम यहाँ पर अगले में परमाणु क्रमांक 6 के बाद परमाणु क्रमांक 7। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 है और ये इलेक्ट्रॉन फिल करने के लिए हमें सबसे पहले 1s में 2 इलेक्ट्रॉन डालना है तो 1s में 2 इलेक्ट्रॉन भर देंगे। फिर उसके बाद 2s में 2 इलेक्ट्रॉन भरना है, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन भर देंगे। p में 6 से ज़्यादा भरे नहीं जाते हैं और हमारे पास 4 हम फिल कर चुके हैं तो हमारे पास 3 और शेष बचे हैं तो ये 3 इलेक्ट्रॉन जाएंगे 2p3 में। ठीक, इस प्रकार से आप देख पा रहे होंगे इनकी इलेक्ट्रॉन विन्यास है। इलेक्ट्रॉन विन्यास करते समय आपको एक चीज नोटिस करना है, ध्यान देना कि सबसे लास्ट वाली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है। इसकी लास्ट कक्षा में अर्थात वाह्यतम कक्षा इसकी एक ही कक्षा है और इसमें एक इलेक्ट्रॉन है। तो आप देख रहे होंगे कि इसकी एक इलेक्ट्रॉन इसमें वाह्यतम कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ आप देखेंगे कि एक इलेक्ट्रॉन होने के कारण इसकी संयोजकता 1 हो जाती है, ये संयोजकता कहलाएगी, बैलेंस इनकी कहलाएगी। यहाँ यदि आप देखते हैं तो इसकी वाह्यतम कक्षा में 2 है तो इसकी वाह्यतम कक्षा और लास्ट कक्षा में 2 है, इसकी भी लास्ट कक्षा में 2 ही भरे जाते हैं तो इसकी संयुक्तक कोष कैसा है, पूर्ण है। ये अपूर्ण कोष है, जैसे यदि 2 हो जाते तो ये पूर्ण कोष कहलाता है। ये है आपका पूर्ण कोष, इनका संयुक्तक कोष पूर्ण रूप से भरा हुआ है। संयोजकता इनकी पूर्ण कोष है ये।
इनका कोर्स पूरा भरा हुआ है। यहाँ हम देखेंगे लिथियम, लिथियम में संयुक्तम भारतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, इनकी अपूर्ण संयुक्तता है, ठीक ना, यहाँ पर देख रहे हैं संयुक्तता 1 है। यहाँ पर आप देखेंगे बेरिलियम, बेरिलियम की भारतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, इनकी संयुक्तता 2 हो जाएगी। बोरॉन, बोरॉन की संयुक्तता कोष दूसरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी संयुक्तता 3 हो जाएगी। इसके बाद कार्बन, कार्बन की संयुक्तता कोष दूसरी कक्षा में आगे 2 लगा है, इससे मतलब है ये 2 लगा हुआ है, इससे मतलब है कक्षा दूसरी है, इनकी कक्षा 2 में 4 इलेक्ट्रॉन, इनकी संयुक्तता 4 हो जाएगी। और यहाँ हम देखेंगे नाइट्रोजन, नाइट्रोजन की संयुक्तता 5 तक होती है, तो इसकी भारतम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये 5 इलेक्ट्रॉन हुए हैं, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास ये हमने देखे हैं, क्योंकि भारतम कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन है उनकी उनकी संयुक्तता है। अब इन्हीं के आधार पर मैं आपको इनकी बिंदु की संरचना और आपको बता देता हूँ कि इनकी बिंदु की संरचना क्या होगी, वो आप देख लें। सबसे पहले देखेंगे हम हाइड्रोजन की बिंदु की संरचना, या मैं लिख देता हूँ आपके सामने, आपको पता रहे कि ये अब मैं आपको क्या बता रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं आपको बताने जा रहा हूँ बिंदु की संरचना। जिसे आप डॉट स्ट्रक्चर के नाम से भी जानते हैं, तो डॉट संरचना भी हम इसे कह सकते हैं। तो सबसे पहले हाइड्रोजन की देख लेते हैं। हाइड्रोजन में देखेंगे आप भारतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी भारतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो हम 1 इलेक्ट्रॉन ऊपर इस प्रकार से बना देते हैं और ये इसकी बिंदु की संरचना हो जाती है। आप इसे नोटिस कर लें, ये इसकी बिंदु की संरचना है। नेक्स्ट पे हम देखते हैं हीलियम। तो हीलियम का अष्टक पूर्ण है, भारतम कक्षा में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसकी बिंदु की संरचना बनाने की हमें आवश्यकता नहीं है। यदि भारतम कक्षा में कोई इलेक्ट्रॉन होता है, जो पहली लास्ट कक्षा है, लास्ट कक्षा पहली कक्षा और वो भी अच्छी पूर्ण रूप से भरी हुई है, ये उत्कृष्ट गैसों में सम्मिलित है। इनर्ट गैस है, उत्कृष्ट गैस है, उत्कृष्ट गैसों के अष्टक पूर्ण होते हैं, ये बहुत ही कम बंध बनाने में भाग लेती है, कि उत्कृष्ट गैस में सम्मिलित है, ठीक। अब हम देखेंगे लिथियम। तो लिथियम की आपको स्ट्रक्चर देखना है, तो लिथियम में आप देखेंगे Li और इसकी भारतम कक्षा में आपको दिखाई दे रहा होगा कितने इलेक्ट्रॉन है। भारतम कक्षा इसकी ये है, ठीक है, उसमें 1 ही इलेक्ट्रॉन है, तो मैं 1 इलेक्ट्रॉन इसमें बना देता हूँ कि 1 इलेक्ट्रॉन आप देख पाएंगे किस प्रकार से इसमें 1 इलेक्ट्रॉन आपको दिखाई देगा, ये। तो ये इसकी बिंदु की संरचना है। इसके बाद बात करेंगे हम लिथियम की, बेरिलियम की। बेरिलियम की बिंदु की संरचना में आपको दिखाई देंगे कि 2 इलेक्ट्रॉन भारतम कक्षा में दिखाई दे रहा है ये। तो इसकी भारतम कक्षा में जब 2 इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है, तो हम इसकी संरचना को किस प्रकार से बनाएंगे, देखिए। सबसे पहले आप लिखेंगे बेरियम, बेरिलियम लिख लिया। बेरिलियम लिखने के बाद इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो दोनों इलेक्ट्रॉन को आप इसके सिर के ऊपर बना दीजिए। इस प्रकार से इसकी बिंदु की संरचना कंप्लीट हो जाएगी, ठीक, जिसकी बिंदु की संरचना है। इसके बाद बात करेंगे हम अगले बोरॉन की। तो बोरॉन पे चर्चा करते हैं। बोरॉन की संरचना स्ट्रक्चर देखेंगे, बोरॉन स्ट्रक्चर। बोरॉन डॉट स्ट्रक्चर में हम देख लेते हैं कि इसकी भारतम कक्षा में आप देख पा रहे होंगे 2 और 3 इलेक्ट्रॉन है। तो सबसे पहले आप बोरॉन लिखेंगे, बोरॉन का मतलब बी संकेत लिखेंगे और यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन इसमें बना देंगे डॉट के रूप में। ये इस प्रकार से मैंने बना दिए हैं 3 इलेक्ट्रॉन, और ये इसकी डॉट स्ट्रक्चर हो गया है। बोरॉन का डॉट स्ट्रक्चर ये है, ठीक है। इस प्रकार से हम अगला कार्बन का भी डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे। कार्बन का डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे, उसमें देखेंगे आप कि कार्बन के डॉट स्ट्रक्चर में सबसे पहले हमको कार्बन को यहाँ पर नोट कर लिखना है, और कार्बन की भारतम कक्षा में या आउटर जो सेल है उसमें आप देखेंगे, तो ऑर्बिट में, आउटर ऑर्बिट में आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर 2 और 2, इस प्रकार से 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आप बना देंगे। इसका आउटर स्ट्रक्चर में डॉट स्ट्रक्चर हो जाएगा, कार्बन का ये डॉट स्ट्रक्चर रहेगा, ठीक है। ये कार्बन का डॉट स्ट्रक्चर माना जाता है, क्योंकि वैलेंसी 4 क्या होती है, 4 होती है। इसके बाद आप बात करेंगे, तो यहाँ हम देखते हैं नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं। नाइट्रोजन के स्ट्रक्चर में आपको पता चलेगा कि नाइट्रोजन के भारतम कक्षा में 2 यहाँ पर है और 3 यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन है। तो आप इसे 5 इलेक्ट्रॉन है, तो आप इसको पहले नाइट्रोजन को बना लें, ठीक है। और 2 इलेक्ट्रॉन मैंने यहाँ डॉट के रूप में बताए हैं और 3 इलेक्ट्रॉन मैंने साइड में डॉट के रूप में बना देता हूँ। ये नाइट्रोजन का स्ट्रक्चर हो जाएगा, ये डॉट स्ट्रक्चर है नाइट्रोजन का, ठीक।
अब आपको समझ में आ रहा होगा किस प्रकार से आपको डॉट स्ट्रक्चर बनाना है। जो वाह्यतम कक्षा में अर्थात उनके जो आउटर सेल में, आउटर ऑर्बिट में जो भी इलेक्ट्रॉन इनके बैठे हुए हैं, वो आउटर इलेक्ट्रॉन ये आउटर इलेक्ट्रॉन ही डॉट स्ट्रक्चर के रूप में शो किए जाते हैं, जिन्हें मैं गोल घेरे के रूप में बना रहा हूँ। ये इलेक्ट्रॉन ही इनके गोल घेरे के अंदर हैं, वो ही डॉट स्ट्रक्चर में सम्मिलित रहेंगे। ये ठीक इस प्रकार से ये दोनों इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में सम्मिलित रहेंगे इसके, और ये दो, और आपको एक ये लग रहा होगा ये तीन। इस प्रकार से ये इलेक्ट्रॉन ही इनके डॉट स्ट्रक्चर में सम्मिलित रहते हैं। अब मैं आपको आगे की और ले चलता हूँ और तत्वों के इलेक्ट्रॉन विन्यास में आपको बताना चाहूँगा इसमें। ठीक, अभी हमने नाइट्रोजन तक के इलेक्ट्रॉन विन्यास देखे। नाइट्रोजन से आगे चलते हैं। नाइट्रोजन के बाद आप आएंगे तो परमाणु क्रमांक 8 ऑक्सीजन का है। ऑक्सीजन ओ, जिसका परमाणु क्रमांक 8 है, इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास करते हैं। देखते हैं, सबसे पहले 1s में इलेक्ट्रॉन जाएगा, 1s2, फिर 2s में इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे 2, फिर 2p। आपको पता चल गया होगा यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 हो चुकी है और शेष 4 इलेक्ट्रॉन हम 2p में डाल देंगे, ये हो जाएंगी संख्या 8। ऑक्सीजन के बाद नंबर आता है फ्लोरीन का, इसका परमाणु क्रमांक 9 है। फ्लोरीन, इसका जब आप इलेक्ट्रॉन विन्यास करेंगे तो आपको मिलेगा किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन विन्यास इसमें हो रहा है। पहले 1s में 2 इलेक्ट्रॉन डालेंगे, फिल करेंगे, फिर 2s में 2 फिल करेंगे, फिर इसके बाद 2p में हम 5 इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, क्योंकि 5 ही हमारे पास शेष बचे। इसके बाद नियोन, नियोन का परमाणु क्रमांक 10 है और जो एक उत्कृष्ट गैस है। इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास करते हैं तब हमको पता चलेगा, यहाँ देखेंगे आप 1s2, और इसके बाद में दूसरे कलर से इसको यूज़ कर रहा हूँ इसमें, ताकि आपको अलग से समझ में आ जाए कि कैसे इसमें उत्कृष्ट गैस का विन्यास होता है। तो यहाँ मैं ले रहा हूँ इसमें 2s2, 2p। अब हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन शेष बचे, तो ये मैंने 2p6 में डाल दिए हैं। आपको दिखाई दे रहे होंगे ये 6 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो 2 इलेक्ट्रॉन ये भी हैं साथ में, तो टोटल मिलाकर 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। अर्थात इनकी वाह्यतम कक्षा में अब 8 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं, इनका अष्टक पूरा है, अर्थात इनका अष्टक पूर्ण हो चुका है, कंप्लीट है इनका अष्टक। ये उत्कृष्ट गैस है। मैं इसे अलग से आपको डिफाइन लिख देता हूँ इसमें, ताकि आपको ध्यान रहे। उत्कृष्ट गैस है ये, इनके अष्टक पूर्ण होते हैं। अब नेक्स्ट मैं फिर से चलता हूँ आगे। नियोन के बाद हम लेते हैं परमाणु क्रमांक 11 पर जो बैठा है सोडियम। जब आप इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास करेंगे तो आपको दिखाई देगा इसमें कि सबसे पहले 1s2, फिर इसके बाद 2s2, इसके बाद 2p हो जाएगा 6, ठीक, और यह एक इलेक्ट्रॉन और बचा है, वो जाएगा 3s1 में। आपको एक बात तो यहाँ नज़र आ रही होगी, ये फिल है पूरी तरह। दूसरी कक्षा का अष्टक पूर्ण है और तीसरी कक्षा में आपका एक इलेक्ट्रॉन है, जो कि बिंदु के संरचना में हमको लेना है। ठीक, ये हमको दिखाई देगा बिंदु के संरचना में। आगे देखेंगे हम सोडियम के बाद हम लेते हैं पोटेशियम। सोडियम के बाद हम लेंगे मैग्नीशियम, परमाणु क्रमांक 12 Mg। इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास जब आप करेंगे तो आपको मिलेगा 1s में आपको 2 इलेक्ट्रॉन फिल करना है, फिर 2s में 2 करना है, 2s के बाद 2p में आपको 6 करना है, और 3s में आपको 2 इलेक्ट्रॉन फिल करना है। यहाँ आप देखेंगे कि ये आपका फिल है, पूरा कंप्लीट है, अष्टक पूर्ण है इसका। ये बाहर वाले आपको इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं, मैं आपको अलग कलर से इसे शो करवा देता हूँ।
ये आपको इलेक्ट्रॉन दिखाई देंगे, जैसे ये इलेक्ट्रॉन है, नेक्स्ट, और ये एक इलेक्ट्रॉन है। अलग रंग से मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये इनकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना में आपको प्रदर्शित होंगे। ये वायतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन है। अब नेक्स्ट आगे चलते हैं, अगला इलेक्ट्रॉन विन्यास देख लेते हैं। मैग्नीशियम के बाद आप देखेंगे एल्यूमिनियम Al, इसका परमाणु क्रमांक है 13, 13 पे आप किस प्रकार से भरेंगे, 1s2, फिर लिखेंगे 2s2, 2p6, देन अब 3s, 3 नहीं कर सकते, यहाँ 3s2 ही रहने देंगे। इसके बाद 3s के बाद आएगा आपका 3p, और यहाँ लिखेंगे 3p1, क्योंकि हमारे पास एक ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शेष बचा हुआ है। अब इसकी तीसरी कक्षा है, थर्ड यूरो है, ऑर्बिट है, उसमें आपको दिखाई दे रहा होगा 2 और 3 इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी वायतम कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन दिखाई देंगे। इन इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना में हमको 3 इलेक्ट्रॉन शो करना है, तो वो हमें यहाँ पर दिखाई देंगे। ठीक, तो मैं आपको इनके इलेक्ट्रॉन बिंदु स्ट्रक्चर आपको बनाकर बता देता हूँ किस प्रकार से बनना है। तो ऑक्सीजन का देख लेते हैं। ऑक्सीजन की वायतम कक्षा में ये आपको दिखाई दे रहे होंगे। अलग कलर से मैं आपको डिफाइन करता हूँ इसमें इलेक्ट्रॉन बिंदु स्ट्रक्चर। तो दो तो यहाँ आपके सामने है, ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये 4 इलेक्ट्रॉन इसके हैं, 2 इसके हैं और 5 इसके हैं। ठीक है ना, इसका एक भी नहीं रहेगा। और यहाँ आपको दिखाई दे रहे होंगे, एक यहाँ पर है, 2 यहाँ हैं और 3 यहाँ पर है, ये मान लीजिए 3 इलेक्ट्रॉन इसके। अब आप देख पाएंगे किस प्रकार से इनका स्ट्रक्चर होगा। ऑक्सीजन की बात करते हैं तो ऑक्सीजन में हम देख लेंगे किस प्रकार से इनकी इलेक्ट्रॉन बिंदु स्ट्रक्चर बनना है। तो यहाँ आप देखेंगे कि कैसे इसमें हमें वायतम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन प्रदर्शित करना है, डिनोट करना है। ये ऑक्सीजन का डॉट स्ट्रक्चर है जी। ठीक, इसके बाद आप फ्लोरीन का डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो फ्लोरीन का डॉट स्ट्रक्चर भी इसी प्रकार से बन जाएगा आपके सामने। एफ, यहाँ फ्लोरीन का डॉट स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। तो फ्लोरीन की वायतम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो वो आपको 7 इलेक्ट्रॉन दिखाई देंगे। यहाँ पर तो 1 हो चुका है, ये 2, 4, 6 और ये 7 कंप्लीट है, और ये इसका डॉट स्ट्रक्चर हो जाएगा। इसके बाद अगला मैं आपको बताता हूँ। तो उत्कृष्ट गैस में हमें डॉट स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत नहीं रहेगी, क्योंकि ये बहुत ही कम रिएक्शन में भाग लेती है। इसके बाद सोडियम की बात करेंगे, तो सोडियम का जब आप बनाएंगे डॉट स्ट्रक्चर, तो Na और वायतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन इसमें है, तो 1 ही इलेक्ट्रॉन इसमें दिखाई देगा। ये इसका सोडियम का डॉट स्ट्रक्चर हो जाएगा, अर्थात बिंदु की संरचना इसकी हो जाएगी। इस प्रकार से हम नेक्स्ट में देखेंगे। तो मैग्नीशियम की आप बना सकते हो। मैग्नीशियम की आप जब बनाओगे तो Mg और 2 इलेक्ट्रॉन इसके शेष रहेंगे। ये मैग्नीशियम का डॉट स्ट्रक्चर आपके सामने है। इसके बाद एल्यूमिनियम का डॉट स्ट्रक्चर आप देखना चाहोगे, तो एल्यूमिनियम का डॉट स्ट्रक्चर भी आपको ऐसे ही मिलेगा। ये 3 इलेक्ट्रॉन साथ में इनकी वायतम कक्षा में, और ये एल्यूमिनियम का डॉट स्ट्रक्चर तैयार है। मेरा मानना है कि आपको इनके डॉट स्ट्रक्चर बनाना समझ में आ गए होंगे। डॉट स्ट्रक्चर की सहायता से हम ये देख सकते हैं कि आयन किस प्रकार से एक दूसरे के साथ में रिएक्ट करते हैं। अब मैं आपको पुस्तक पर ले चलता हूँ, यहाँ से मैं आपको उसे पढ़ाने वाला हूँ, तो वो आपको पढ़कर बता देता हूँ किस प्रकार से डॉट स्ट्रक्चर तैयार होते हैं। ठीक है, जो अभी तक मैंने बताया आपको। यह देखेंगे आप, इसमें लिखा है सारणी 3.3 कुछ तत्वों के इलेक्ट्रॉन विन्यास। कुछ तत्वों के इलेक्ट्रॉन विन्यास दिए हैं। तो यहाँ सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन विन्यास दिया है वो आपको यहाँ तत्वों के प्रकार दिए गए हैं साथ साथ में। ठीक, यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये आपको लिखे तत्वों के प्रकार। तो तत्वों के प्रकार में सबसे पहले यहाँ दिया गया है उत्कृष्ट गैस, दूसरे नंबर पर दिया गया है इसमें धातु, धातुएं दी गई दूसरे नंबर पर। इसके बाद आप देख पाएंगे इसमें धातुओं के बाद, तो हम पहले इसमें चर्चा कर लेते हैं किस प्रकार से यहाँ धातुओं के बाद आप देख पा रहे हो उसमें संरचना में, तो अधातु तत्व उसमें छिपा हुआ है, तो अधातुएं भी यहाँ पर दी गई है। ठीक है ना, तीसरे नंबर पर।
अधातुएं दी गई हैं। अब हम सबसे पहले बात करेंगे उत्कृष्ट गैसों की, जिसके बारे में आपको बता दिया है। तो उत्कृष्ट गैसों के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं, किस प्रकार से उत्कृष्ट गैसों के इलेक्ट्रॉन विन्यास यहाँ पर संपन्न कराए गए हैं। उत्कृष्ट गैसों में आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर सबसे पहले है हीलियम। इसका परमाणु क्रमांक 2 है, परमाणु संख्या 2। और जो बोला है कोष, कोष का तात्पर्य होगा सेल। इस प्रकार से आप देख सकते हैं सेल टेक्स्ट में। या के का अर्थात यहाँ पर होगा, मैं आपको बता दूं, कक्षा। यहाँ पर देखेंगे n बराबर 1 है, ये n बराबर 2 है, और ये n बराबर 3 मानी जाएगी, और ये n बराबर 4। ये चौथी कक्षा है, ये तीसरी है, ये दूसरी है, और ये पहली है। तो आप देखेंगे फर्स्ट कक्षा में, इसकी पहली कक्षा में केवल 2 इलेक्ट्रॉन है कोष में। और हमने इन्हें फिल किस प्रकार से किया था, ये भी आपको स्ट्रक्चर याद होना चाहिए। तो आप यहाँ थोड़ा सा ध्यान रख लें कि हमने फिल किस प्रकार के किया था। इसे 1s2 करके फिल कर दिया था। और इसके बाद नियोन, ये दूसरी गैस है, उत्कृष्ट गैस नियोन, ये आप देख पा रहे हैं। और इसको हमने फिल करने का तरीका ये आपको जो बताया था कि किस प्रकार से आपको पहली कक्षा में 2 और दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन थे। तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होने से तात्पर्य ये हो गया कि ये 1s2, और इसके बाद वो टोटल 10 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ इसके बाद हमने बनाया 2s, सॉरी, यहाँ फिर से देख लें आप, 1s2, 2s2। इसके बाद हमने लिखा इसमें 2p6। इस प्रकार से यह 10 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाते हैं। इसके बाद तीसरे नंबर पर दिया है इसमें आर्गन। ये भी एक उत्कृष्ट गैस है, इनर्ट गैस में आती हैं, शून्य समूह की गैसें हैं। तो इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास यदि हमने आपको करके नहीं बताया 18 तक, अभी मैं नहीं ले गया हूँ आपको, ये मैं आपसे बता रहा हूँ उसको कम्प्लीटली। 1s2, 2s2 और 2p6। देख पा रहे होंगे ये आपकी दूसरी कक्षा 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। ये पहली कक्षा है 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, अब तीसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। तो ये किस प्रकार से जा रहा है, यहाँ पर 18 कंप्लीट होना। तो यहाँ आपको देखेंगे 3s2 और 3p6, 8 इलेक्ट्रॉन ये है। तो इस प्रकार से ये तीसरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन को प्रदर्शित कर रहा है। ये 8 इलेक्ट्रॉन और ये 8 इलेक्ट्रॉन और ये 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक, ये इनका इलेक्ट्रॉन विन्यास कंप्लीट है। इनके अष्टक पूर्ण रूप से भरे हुए हैं। ठीक, यहाँ देख पाएंगे आप धातुएं हैं। धातुओं में सबसे पहले आप सोडियम देखेंगे। सोडियम के इलेक्ट्रॉन विन्यास करके मैं पहले आपको बता चुका हूँ। सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 है, और पहली कक्षा में इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में 8 और 1। इनके इलेक्ट्रॉन विन्यास के जरिए हम समझ सकते हैं किस प्रकार से इनका इलेक्ट्रॉन विन्यास हुआ होगा। तो यहाँ देख पा रहे होंगे पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 हो गए पहली कक्षा में। फिर दूसरी कक्षा की चर्चा करेंगे। दूसरी कक्षा में आप देखेंगे तो 2s2 और 2p6, ये 8 इलेक्ट्रॉन हो गए दूसरी कक्षा के। ये 2 आगे लगा है, वो कक्षा को शो कर रहा है, ऑर्बिट को शो कर रहा है। तीसरी कक्षा में बात कर रहे हैं 1 इलेक्ट्रॉन है, तो 3s1, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये कंप्लीट हो जाएगा। इसी प्रकार से इसका मैग्नीशियम का भी ऐसे ही चलना है आपके सामने। मैग्नीशियम धातु का भी ऐसे ही चलेगा, सेम चलेगा। बस यहाँ आकर अंतर ये हो जाएगा, ये पहली कक्षा का भी ऐसे ही रहेगा और दूसरी कक्षा का भी ऐसे ही रहेगा। सिर्फ तीसरी कक्षा में आकर हो जाएगा 3s2 हो जाएगा बस। इसी प्रकार से आपका एल्यूमिनियम का भी ऐसे ही चलना है, एल्यूमिनियम का भी ऐसे ही चलेगा। ठीक, जैसे कि 1s है तो यहाँ 1s2 ही आएगा, और दूसरी कक्षा में जो भरे जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन तो वो ऐसे ही भरे जाएंगे 2s2 और 2p6। और तीसरी कक्षा में थोड़ा अंतर हो जाता है, यहाँ आ जाएगा, आप देख पा रहे होंगे 3s2 और 3p1, ये अंतर आपको मिलेगा एक। इसके बाद पोटेशियम की बात करेंगे तो पोटेशियम में आपको देखने को मिल जाएगा। पोटेशियम में भी आप ऐसे कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा अंतर रहेगा उसमें इसकी अपेक्षा। तो यहाँ मैं आपको बता दूं किस प्रकार से। तो 1s तो ये ऐसे ही रहेगा, कंप्लीट हो जाएगा। 2s भी ऐसे ही कंप्लीट रहेगा, और 2p6 है वो भी कंप्लीट फिल होगा। 3s2 है वो भी कंप्लीट फिल हो जाएगा, आप काउंट करते चले वाला। और यहाँ पर 18 यहाँ कंप्लीट हो रहे हैं, तो यहाँ 3p6 हम कंप्लीट कर देंगे तो ये 18 इलेक्ट्रॉन हुए। तीसरी कक्षा में भी 8 हो जाएंगे, दूसरी कक्षा में 8 हैं तो ये है।
पहली कक्षा में 2 हैं तो ये है। अब चौथी कक्षा का एक इलेक्ट्रॉन बचा तो यहाँ हम लिख देंगे 4s1। ये कंप्लीट लिखा है, ये क्लियर है। इस प्रकार से इनके इलेक्ट्रॉन विन्यास आपके सामने होंगे और इन्हीं के आधार पर इनके डॉट बिंदु की संरचना बनाई जाती है। आप इसी प्रकार से यहाँ पर नाइट्रोजन की मैं करके बता चुका हूँ आपके, आप नाइट्रोजन का भी इसमें देख लें। नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन विन्यास मैं आपको बता चुका हूँ इसमें, ठीक है। 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, दूसरी कक्षा में आपको 5 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, दूसरी कक्षा में आता है 2s2 और 2p3। इस प्रकार से ऑक्सीजन का भी मैं आपको बता चुका हूँ। ऑक्सीजन की आपने देखोगे 8 इलेक्ट्रॉन इसमें होते हैं, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे अर्थात 1s2 और दूसरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन जाएंगे अर्थात 2s2 और 2p4। इस प्रकार से इनके 6 इलेक्ट्रॉन जी कंप्लीट हो जाएंगे। फिर फ्लोरीन का भी मैं अभी हाल बता चुका हूँ। फ्लोरीन में 9 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसमें पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन अर्थात 1s2 हो जाएगा, ठीक है ना। और दूसरी कक्षा में आप देख पा रहे हैं 7 इलेक्ट्रॉन है तो 2s2 और 2p5 हो जाएगा। इसके बाद देख पा रहे होंगे आप फास्फोरस। तो फास्फोरस के बारे में आपको अभी बताया नहीं, शायद फास्फोरस में अभी आपको बताया नहीं, तो आप इसे देख लें किस प्रकार से इसमें आप इसे सरलता से कर सकते हैं। 15 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसमें, पहली कक्षा में 2, दूसरी में 8 और तीसरी में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यदि आप इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास करोगे तो सिंपली है, कोई दिक्कत नहीं है। पहली कक्षा में 2 करना है तो 1s2 फिल करेंगे, इसके बाद 2s2 आ जाएगा और 2s2 के बाद आप इसे देख पाएंगे कि 2p6 हो जाएगा। तो ये दूसरी कक्षा के 8 क्लियर हो जाएंगे और फिर तीसरी कक्षा में करना है हमें 5, तो आप इसमें लिखेंगे 3s2 और फिर हमारे पास बचे 3 इलेक्ट्रॉन तो 3p3। ये आपके फास्फोरस का कंप्लीट हो जाएगा। फिर इसके बाद सल्फर की बात आती है। 15 के बाद 16 करना है तो आपको यहाँ ज़्यादा कुछ चेंज नहीं करना है, जे सेम ऐसे ही चलेगा पूरा 3s2 तक और 3p में आप कर देंगे 4, ठीक। और ये यदि इसका आपको करना है, क्लोरीन का आपको करना है तो क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 है। 17 में आपको देखेंगे किस प्रकार से इसको फिल करना है। पहली कक्षा में 2 ऐसे ही भरे जाएंगे और दूसरा अष्टक ये 8 इलेक्ट्रॉन है दूसरी कक्षा में तो ये भी ऐसे ही भरे जाएंगे। 2s2 2p6 ये भी ऐसे ही भरे जाएंगे और 3s2 ये भी ऐसे ही भरा जाएगा। यहाँ आपको थोड़ा सा चेंज करना है तो यहाँ आप लिख देंगे 3p5, ये हो जाएगा। इस प्रकार से आपके इलेक्ट्रॉन विन्यास क्लियर हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन विन्यास के बाद फिर बात आती है विद्युत संयोजी यौगिक की। तो विद्युत संयोजी यौगिक किस प्रकार से बनते हैं और विद्युत संयोजी यौगिक होते क्या हैं और धातु और अधातु के बीच में जो संयोजन की क्रिया होती है उसे कंप्लीटली समझने के लिए हमें अगले वीडियो को इंतजार करना है। उसमें मैं आपको बताऊंगा कि अब यहाँ पर किस प्रकार से क्रिया होगी। अभी आप बिंदु के संरचना समझ गए हैं तो अगले वीडियो में मैं आपको विद्युत संयोजी यौगिक के रूप की जानकारी दूंगा। हर बार की तरह कहना चाहूँगा, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसमें आपको पार्ट टू पार्ट वीडियो मिलेंगे। आपको पेज टू पेज वीडियो मिलते हैं 10th क्लास विज्ञान के, ठीक। और वीडियो को लाइक जरूर करें और दोस्तों के साथ में शेयर करें